हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। तो हम आपके समक्ष एकदम छोटी-छोटी चीज़ें इम्पोर्टेंट जितनी है मेन उस टॉपिक से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो हम लेके आते हैं। तो आपने भी अगर थ्योरी पूरी नहीं पढ़ी है तो छोटी-छोटी चीज़ें इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इससे जुड़ के पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या? पाठचर्या की संकल्पना। यूनिट 5 आज हमने स्टार्ट कर दी है। यूनिट 5 यूनिट 4 देखिए, अध्यापक शिक्षा कंप्लीट हो गई। उसके प्रतिमान शिक्षण प्रतिमान हमने बताए थे, वो हमने अभी नहीं कराए, वो अलग से हैं उसके अलावा। तो वो किसी वीडियो में अगर आवश्यकता होगी तो हम कराएंगे, अगर आप कमेंट्स करते हैं। तो आज हम पाठचर्या की संकल्पना देखिए स्टार्ट करते हैं। पाठचर्या किसे कहते हैं, पूरा इस यूनिट में यही सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। आपको इस चैनल से बहुत अधिक स्पष्ट तरीके से चीजें मिलने वाली हैं। देखिए कि 1 मिनट। पाठचर्या के द्वारा पाठचर्या के द्वारा छात्रों को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। इससे देखिए अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। छात्रों के लिए दिशा निर्देश प्राप्त होने से उनमें एकाग्रता आती है। तो देखिए पाठचर्या, ये सभी को मालूम भी है जब इतनी हाई लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं कि पाठचर्या जो है अत्यंत आवश्यक है। क्या शिक्षक और छात्र बिना पाठचर्या के कुछ भी कर सकेगा? देखिए परिभाषा देखिए, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे? लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। देखिए इस प्रकार पाठचर्या वह दौड़ का मैदान है जिस पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है। तो ये है इसके बारे में। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते चलते हैं, बाद में इसके मॉडल जिस टॉपिक में आएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, और जो चीजें जल्दी जल्दी इसके बारे में हमको सिर्फ जानना जरूरी है। अब मान लीजिए पाठचर्या के मॉडल आप पढ़ेंगे तो आपको पाठचर्या क्या होती है ये भी मालूम होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में देखिए, 1 मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार देखिए इन्होंने क्या बताया पाठचर्या के बारे में, कि पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है जिसको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षकों के अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। देखिए पाठचर्या में सिर्फ किताबों में जितना दिया होता है उतना ही सिर्फ नहीं है। पाठचर्या के अंतर्गत जो बाह्य वातावरण या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, शैक्षिक भ्रमण आदि, और अनौपचारिक रूप से बच्चे जो सीखते हैं, प्रयोगशाला से जो सीखते हैं, पुस्तकालय से, वही एक ही चीज है। इन चीजों से जो छात्र सीखते हैं वो भी सब पाठचर्या के अंतर्गत ही आता है। देखिए तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए पाठचर्या के आधारभूत सिद्धांत क्या है। ये मेन जो हेडिंग्स हैं, जैसे नंबर नहीं डाले हैं लेकिन ये नंबर से ही है, पॉइंट टू पॉइंट है इस प्रकार से। तो क्या करिए, इनके अंदर का जो है हमने टाइप नहीं किया लेकिन फिर भी हम बताते चलेंगे, ये आपको पता भी है। 1 मिनट। तो देखिए, आधारभूत सिद्धांत जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत। देखिए पाठचर्या जो है वो क्या होनी चाहिए? छात्र के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, उसके लिए उपयोगी होनी चाहिए, जिससे उसको जीवन में कुछ लाभ हो सके उससे। और देखिए पाठ रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। तो पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों में देखिए क्रिएटिविटी का विकास हो सके, उसके अंतर्गत अंदर क्रिएटिविटी का विकास हो सके, कुछ नई नई चीजों की खोज कर सके, इस प्रकार की पाठचर्या होनी चाहिए। इसका सिद्धांत नेक्स्ट देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नैतिकता एवं उत्तम आदर्श का सिद्धांत। तो मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत ये भी ऐसा ही है जैसा कि सृजनात्मक, तो बच्चे क्रिएटिव होने चाहिए, ऐसी पाठचर्या हो। लचीलापन का सिद्धांत देखिए, लचीलापन का सिद्धांत, पाठचर्या लचीली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उसमें परिवर्तन किया जा सके आवश्यकता अनुसार, ये है सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, विकास एवं प्रगतिशीलता की प्रक्रिया का सिद्धांत। तो पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? विकासशील और प्रगतिशील होनी चाहिए। और देखिए उसके बाद में देखिए, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत। देखिए इसके अंतर्गत आप समझ भी रहे होंगे कि क्या होगा। संस्कृत एवं सभ्यता का सिद्धांत, पाठचर्या ऐसी हो जिसमें संस्कृत एवं सभ्यता से संबंधित चीजें चीजें इंक्लूड हों।
प्रजातंत्रात्मक भावना के विकास का सिद्धांत। देखिए पाठचर्या में ऐसी चीजें समाहित करी जानी चाहिए जिससे छात्रों में प्रजातांत्रिक भावना का विकास हो। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। पाठचर्या में ऐसे तत्वों का समावेश होना चाहिए जिससे छात्रों का सर्वांगीण सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। संतुलन का सिद्धांत। उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। देखिए छात्र जीवन का कुछ उद्देश्य होता है, तो पाठचर्या जिस चीज के लिए बनी है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। चेतना का सिद्धांत। तो ये सारे हैं इसके सिद्धांत। अब देखिए पाठचर्या नियोजन के दार्शनिक आधार क्या हैं। देखिए दार्शनिक आधार ये अलग अलग जो विचारधारा यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ी थी उसके अंतर्गत भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी हम देखिए पढ़ लेते हैं। इसके लिए क्या करिए, आप चैनल पर क्लिक करके ये आदर्शवादी यूनिट 1 में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये इन सभी में पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखिए आदर्शवाद और पाठ्यक्रम क्या है। देखिए आदर्शवाद क्या करते हैं कि ये जो है मनुष्य के विचार और मन को ही प्राथमिकता देते हैं, आध्यात्मिकता पर बल देते हैं। तो उसी के अनुसार इनका देखिए पाठ्यक्रम भी होगा। देखिए पाठचर्या में प्रमुख विषय क्या होने चाहिए। धर्मशास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, भाषा साहित्य, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला एवं संगीत आदि को शामिल करने पर ये बोल रही फ्रेंड्स बल है, ऐसे बल देता है। शारीरिक शिक्षा और विज्ञान तथा ये देखिए गणित, गणित की शिक्षा को गौड़, गौड़ है ये, गौड़ विषय मानते हैं ये। तो शारीरिक शिक्षा और विज्ञान और गणित को ये आदर्शवादी जो हैं ये गौड़ मानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति तथा व्यक्तित्व का उन्नयन करना मानते हैं ये लोग। क्योंकि मनुष्य को ये मनुष्य के विचारों को प्राथमिकता देते ही हैं, तो ये शिक्षा को का उद्देश्य आत्मानुभूति मानते हैं, जो यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए है ऐसे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। देखिए ईश्वर के अस्तित्व को ये नहीं मानते हैं, नहीं मानते। इस विचारधारा में पदार्थ, भौतिक जगत एवं प्राकृतिक नियमों को सर्वाधिक महत्व दिया गया। प्रकृतिवाद में मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गान्तीकरण, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, वातावरण से अनुकूलन शिक्षा का मूल उद्देश्य मानते हैं ये लोग। देखिए ये ईश्वर को नहीं मानते। प्रकृतिवादी विचारधारा के व्यक्ति लोग जो हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। और देखिए ये क्या करते हैं, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है। देखिए इस पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौड़ स्थान दिया जाता है। मुख्य विषय खेलकूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित आदि हैं, ये इसके विषय हैं। तो ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसमें आध्यात्मिक चीजों की कोई बात नहीं कही गई, ना ही साहित्यिक चीजों की बात कही गई है। तो ये क्या करते हैं, भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं और उसी के अनुसार इन्होंने पाठ्यक्रम बताया। वैज्ञानिक विषयों को, मानवीय विषयों को गौड़ स्थान दिया। तो ये है। उसके बाद में फिर देखिए प्रयोजनवाद और प्रयोजनवाद के अनुसार, यथार्थवाद के अनुसार ये पाठ्यक्रम हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो पाठ्यचर्या के विषय में थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, चीजें जो समझने वाली होती वहां पे तो हमको समझना है, जो जल्दी जल्दी पढ़ना वहां पे हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देखिए इसके जो मॉडल लेके आएंगे जहां से प्रश्न पक्का बनते हैं, तो ये जो जल्दी वाली चीजें हैं उनको हम कर लेते हैं जल्दी। फिर जहाँ पे फोकस करना होगा वहां पे कई बार रिपीट करके हम चीजें तुरंत याद करते चलेंगे जब इसके मॉडल लेके आएंगे आपके समझ।